तो मेरा एक सवाल है, कहानी कौन कौन सुनता है? कहानी सुनने के लिए होती है या उससे सीखने के लिए? क्या हम सीखते हैं? तो मेरे पास एक कहानी है, भले ही बहुत पुरानी है, लेकिन उसका जो लेसन है वो हमेशा अमर रहेगा। ठीक है? तो एक कौवा होता है, उसको एक बहुत गंभीर समस्या होती है, जैसे वो मुझे भी है और आपको भी है और हम सभी को है, और जिस पर हमें काम करना चाहिए। तो एक बाबा होते हैं, बाबा के हाथ में एक लोटा होता है जिसमें पानी होता है और एक थैला होता है। तो वो जंगल की ओर जा रहे होते हैं, तो एक पानी की बूंद उनके गले जो होता है गाल, उस पर टपक के गिर जाती है। तो बाबा ऊपर देखते हैं, तो एक कौवा रो रहा होता है। तो बाबा पूछते हैं कौवे से, ए रोता क्यों है? तो कहता है, रोऊं ना तो क्या करूं? ये भी कोई ज़िंदगी है? ये भी कोई रंग है? काला रंग। किसी के घर बैठ जाऊं, किसी काव काव करूं तो लोग मुझे भगा देते हैं। कोई मुझे पालना नहीं चाहता, कोई मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहता। श्राद्ध आने पर मुझे झूठा खिलाते हैं। क्या ये मेरी वैल्यू है? कह रहे तो तकलीफ़ क्या है? यही तो तकलीफ़ है। तो बाबा जी कहता है, अगर तुझे मौका दिया जाए कुछ बनने का, कुछ अलग पंछी या जानवर, तो तू क्या बनना चाहेगा? तो कहता है, बाबा सच्ची बताओ, बनाओगे? कह रहा हाँ बनाऊंगा। सच्ची बताओ? कह रहा हाँ बनाऊंगा। सच्ची बताओ? कह रहे अरे हाँ बनाऊंगा। तो कहता है, मुझे बनना है हंस। अब इतना गोरा चिट्टा हंस, होए 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 होए, शांति का प्रतीक होता है हंस, मुझे वो बनना है। तो कहता है, चल ठीक है, तुझे मैं वो बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, एक बार जाकर उससे मिला। तो अब जाता है, कौवा जाता है उड़ता हुआ, हंस भाई हंस भाई हंस भाई हंस भाई, ओए होए होए, कितना गोरा शरीर है तुम्हारा, ओए होए, सफ़ेद चिट्टे तुम्हारे पंख, ओए होए होए, लोग तुम्हें शांति का प्रतीक मानते हैं। जब तुम पानी पर जब पैंडल चलाते हो अपने, पता ही नहीं चलता भाग रहे हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, इतना स्थिरता के साथ तुम पानी में चलते हो। लोग तुम्हारी चित्र खींचते हैं, लोग तुम्हें देखने आते हैं, ओए होए क्या ज़िंदगी है तुम्हारी, तुम कितने खुशहाल से रहते होंगे। तो हंस कहता है, अबे तो कौन बोला बे कि मैं खुश हूँ? कहता क्या तकलीफ़ है तेरे को? तकलीफ़ ही तकलीफ़ है। कह रहे कैसे? कह रहे सफ़ेद, ये भी कोई रंग है? किसी के मरने पर कफन का कलर होता है, ये भी कोई रंग है? अब लोग चित्र खींचने आते, तूने बोला चित्र खींचने आते हैं, समझ ही नहीं आता साला, मेरी फ़ोटो ले रहे पानी की ले रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सफ़ेद मिल जाता है, तो मैं खुद को ढूंढ पाता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ, ये कोई कलर है? क्या तू भी परेशान है? यार भाई ये कोई ज़िंदगी है? अब दोनों जाते हैं बाबा के पास। यार बाबा बाबा गंभीर समस्या है। कह रहा क्या समस्या है? यार बाबा ये समस्या है। बाबा कहता तो तू बता, तू क्या बनना चाहता है? क्या बाबा बनाओगे? कह हाँ बनाऊंगा। क्या बाबा बनाओगे? कह हाँ बनाऊंगा। बाबा बनाओगे? अरे हाँ बनाऊंगा। कह रहा चल ठीक है, तू जो बोलेगा मैं तुझे बनाऊंगा। कह रहा बाबा वो बनाओ। कह रहा वो क्या? पैरेट, तोता, मिट्ठू मियाँ बनाओ। कह रहा चल ठीक है, तुझे मैं आज मिट्ठू मियाँ बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जा और मिलकर। अब वो जाता है। अब एक जंगल होता है जहाँ पर बहुत सारे तोतों, पैरेट का, मिट्ठुओं का निवास होता है। अब यहाँ पर कौवा और हंस ढूंढते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ, तो फाइनली उनको एक तोता मिल जाता है। अब वही कोई होए मिट्ठू मियाँ, क्या ज़िंदगी है तुम्हारी, लोग तुम्हें पालते हैं, तुम्हें काजू खिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं, क्या चोच है तुम्हारी, ओए होए होए, क्या पर है, लाल पीले हरे संतरी, ओए होए, लोग तुम्हें तो इंसान की बोली बोलना भी आता है, क्या हुनर है तुम्हारे पास, तुम क्या खुशहाल ज़िंदगी होगी तुम्हारी। तोता कहता है, कौन बोला बे तेरे को? साले बेटे, तुमने यहाँ से वहाँ तो चक्कर लगाया, तुम्हें हरे में मैं हरा तुम्हें मिला ही नहीं, हरे में। ये भी कोई कलर है? हरे में मिल जाता हूँ, लोग मुझे बांध कर रखते हैं पिंजरे में, मैं अपने माँ बाप से अलग रहता हूँ, मुझे बादाम खिलाते, नहीं खाना मुझे बादाम, ये भी कोई ज़िंदगी है? मुझे गालियाँ सिखाते हैं, मैं अपने माँ बाप से अलग होकर इंसानों में रहकर इंसान को ही गाली बकता हूँ, और वो खुश होते हैं खुद गाली खा के, ये भी कोई ज़िंदगी है? तो वो कहता है कि है ना कि तू भी देखो तकलीफ़ है। क्या तकलीफ़ है? ये भी कोई ज़िंदगी है कि मुझे अपने परिवार से अलग करके बांध कर रख रहे हैं? तो अब तीनों जाते हैं। कह रहा बाबा गंभीर समस्या है। कहता तेरे को क्या समस्या है? कह रहा बाबा ये समस्या है। कहता है अच्छा चल तुझे क्या बनना है? कह रहा बाबा वो बनना है। कह रहा वो क्या बनना है? कह रहा पैरेट, पीकॉक बनना है। ओए क्या पंख होते हैं उसके, बाबा पीकॉक बना दो। कह रहा चल तुझे जो बनना है मैं तुझे बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तू जा और मिल के आ। अब तीनों जाते हैं पीकॉक के पास। कर मोर भाई क्या ज़िंदगी है तुम्हारी, इतने बड़े बड़े पंख, जब बरसात होती है तुम क्या नाचते हो, कितना अच्छा लगता है, लोग दूर दूर से तुम्हें कैप्चर करने आते हैं, लोग वो मोमेंट ढूंढते हैं कब बरसात हो और मोर नाचे और मैं देखूं,
कह रहा ओए होए इतने अच्छे अच्छे पंख हैं तुम्हारे, इतना अच्छा आकार है, इंडिया का नेशनल बर्ड हो आप, कितनी बड़ी उपाधि होती है तुम्हें, तुम्हारी क्या खुशहाल ज़िंदगी होगी। अब मोर कहता है इधर आ। कौन बोला फिर तेरे को कि मेरी ज़िंदगी इतनी खुशहाल है? अब कहता है इधर आओ इधर। अब तीनों मोर के पीछे आ जाते हैं, ठीक है। इस कहानी के साथ से तुम समझना कि कैसा माहौल है। तीनों पीछे आ जाते हैं, कहते हैं आवाज़ आ रही है तेरे को? कह रहा हाँ आ रही है। आवाज़ बढ़ रही है? कह रहा हाँ। कौन है ये, कौन आ रहे हैं? कह रहा आ रही है। हाँ आ रही है। अब आवाज़ आ रही है? कह रहा नहीं आ रही। क्या शिकारी है ये? वो देख रहा है, वो कौन है वो? कह रहा हाँ एक मोरनी सो रही है, मेरी माँ है वो। कल शाम को शिकारी आए थे, मेरी माँ का एक एक पर नोच कर ले गए। मेरी माँ तड़पती रही और मैं यहाँ पेड़ के पीछे उनको देखता रहा और मैं कुछ कर नहीं सका। अब वो जो पर हैं वो आज मार्केट में बिकेंगे। कोई अपनी किताबों में रखेगा, कोई अपनी दुकानों पर बेचेगा, कोई कहीं करेगा। मेरी माँ मेरी आंखों के सामने जब वो पंख नोचे जा रहे थे तड़प रही थी, और वो शिकारी बेदिल होकर आए थे और उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। पूरी रात मेरी माँ दर्द के किनारे पेड़ के सहारे रोते रोते मर गई। और पता है आखिरी बोल क्या थे मेरी माँ के? मेरी माँ ने कहा बेटा छुप जा, वरना ये शिकारी तुझे भी नोच खाएंगे। तो कौवा कहता है तो ऐसा कौन सा जानवर है जो बहुत अच्छा हो, खुश हो? तो मोर कहता है साले तू। कह रहा मैं कैसे? तूने कभी सुनी है चिकन बिरयानी? कह रहा हाँ भाई सुनी है। कभी सुनी है मटन बिरयानी? कह रहा हाँ भाई सुनी है। कभी सुना है कौवा बिरयानी? कह रहा नहीं। तुझे कोई मारने आता है? कह रहा नहीं। तू किसी को मारता है? बोलता है नहीं। कोई तेरे को पाल रहा है? नहीं। कोई तेरे को बादाम खिला रहा है? नहीं। तू किसी पिंजरे में बंद है? नहीं। तू आज़ाद उड़ रहा है? हाँ। तो साले तुझसे अच्छा और कौन जिएगा? हमें तो अपना नहीं पता, हमें तो अपना नहीं पता कि किस पल कौन सा शिकारी आकर हमें नोच खाएगा, किस पल हम मर जाएंगे हमें नहीं पता। तो इस कहानी से यही है कि हम सभी में ये सब समस्या है कि मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काला, हरा, नीला, पीला। आप जैसे भी हैं आप बहुत खूबसूरत हैं, और आप अपने ऊपर आप भरोसा रखें कि सबसे पहला हमें लगता है कि जो थाली दूसरे की है उसमें चिकन ही होगा, हो सकता है दाल भी हो और वो खुश ना हो। तो मैंने ये था कि मैं इस कहानी से आपको 2 लेसन सीखे जाऊँ जो मैं सीखे हैं मैंने, और मैं अप्लाई भी करता हूँ। सबसे पहला है कि बिलीव इन योर सेल्फ। आपके जैसा एक कहावत है, एक पंक्ति है कि पूरी दुनिया में अरबों लाखों करोड़ लोग हैं और वो सिर्फ एक है, और वो कोई और नहीं, वो मैं खुद हूँ। दूसरा लेसन जो मैंने सीखा है वो है ग्रेटिट्यूड। हमें हमेशा जो हमारे पास है उसकी कदर ही नहीं है। एक ज़िंदगी है, जैसे अगर मैं बात करूँ इस प्लेटफॉर्म की, तो मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला ये लेसन देने के लिए। मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ, मैं काफ़ी टाइम बाद बोल रहा हूँ, तो मुझे आया कॉन्फिडेंस। मेरे पास माँ है, बाप है, एक अच्छी जॉब भी है। हो सकता है आगे और तरक्की भी करूँगा, लेकिन जो अभी है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। अगर हम ये सोचेंगे कि यार उसने अच्छी कॉमेडी करी, या मुझे कॉमेडी क्यों नहीं आती, या उसने वो अच्छी पोइट्री करती है या अच्छे पोइट्री करता है, मैं क्यों नहीं करता, यहाँ पर पोइट्री लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर क्यों नहीं। सबकी अपनी यूनिकनेस है। हो सकता है मैं यहाँ पर बना था कि मैं यहाँ पर आके स्टोरी सुनाऊँ, अरुण भाई का था, पवन भाई का था कि वो आके कॉमेडी करे, हमें हंसाए। तो सबका अपना जोनर है, तो जैसे हो उसी में अपना निभारो, अपने आप को निखारो और आगे बढ़ो, तब हम बहुत आगे जाएंगे।